पाकिस्तान टीम को मिली ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक हार। ये रहे इस हार के 5 गुनहगार जिन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान को हराने में। सबसे पहला नाम है बाबर आजम का। किस किस्म के आप किंग हैं? आपके अवे कंडीशन में रन नहीं आ रहे, आपकी अवे कंडीशन में रन क्यों नहीं आ पा रहे? क्या आपका बैट पैच चल रहा है? आपको हमेशा जोश ने आपको उसी बैट एंड पैड के दरमियान से आपको गैप देकर आपको आउट किया। उससे पहले पैट कमिंस ने आपके साथ यही किया। तो कंसिस्टेंसी आपको बोल्ड क्यों होना पड़ रहा है? क्या आपकी टेक्निक में तो कोई मसला नहीं है? आपका मसला है तो आपकी फिटनेस के ऊपर मसला है। बाबर आजम की फिटनेस लेवल, क्या पीसीबी बड़े प्लेयर्स की फिटनेस लेवल फिटनेस चेक नहीं करता? क्या उनकी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है? क्या फिटनेस पर फोकस नहीं किया जाता? क्या उनके ऊपर फिटनेस का लेवल अदा नहीं किया जाता कि भाई आप जिस तरह की फिटनेस है, आप बड़े प्लेयर है तो आप पाकिस्तान का एसेट है, तो इसका मतलब यह है कि फिटनेस में हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। किस किस्म का बाबर आजम का फिटनेस लेवल है? पर्थ के अंदर इनकी परफॉर्मेंसेज उठाकर देख ले, 0 परफॉर्मेंसेज है इसकी। आप विराट कोहली के साथ बाबर आजम को कंपेयर करते हो, विराट कोहली के बराबर तो क्या, विराट कोहली से दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है बाबर आजम का। वो जब टीम उसकी मुश्किलात में होती है वो आके फ्रंट से लीड करता है, फ्रंट से स्कोर करता है। बाबर आजम हमेशा फेल हो जाते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं। जब भी हमें बाबर आजम जैसे बैटर की इन मुश्किल कंडीशन में जरूरत होती है तो बाबर आजम जो है वो फेल होके साइड से पतली गली से निकल लेते हैं। सबसे पहले गुनाहगार बाबर आजम है आपके। ना इससे पर्थ में कुछ हुआ, ना मेलबर्न में इससे कुछ हुआ। दूसरे नंबर पे है आपके अब्दुल्ला शफीक। ओ भाई, ना तुझसे फील्डिंग हो रही है, ना तुझसे बैटिंग हो रही है, तू एक 50 रन के करके तू साइड पे होता जा रहा है। किस किस्म का आपका बल्लेबाज है? उसने स्लिप के अंदर 2 मेन कैचेस जो है वो छोड़े। पहले वार्नर का उसने कैच छोड़ा, फिर उसके बाद मिचेल मार्श का कैच छोड़ा। अगर तो वहां पे वो कैच पकड़ लेता 45 पर 2 हो जाने थे और पाकिस्तान वहां पे बैक आ जाता, कम बैक आ जाता। और क्या हिस्टोरिकल किस्म का पाकिस्तान ने वहां पे कम बैक करना था। पाकिस्तान की टीम उसको, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो अंडर द 250 पकड़ लेती है ऑस्ट्रेलिया को और पाकिस्तानी बैटर के लिए बड़ा आसान हो जाना था। तो अब अब्दुल्ला शफीक को ये चीज रियलाइज कर दिया कि आप प्रैक्टिस के दौरान उसने स्लिप के अंदर किस किस्म की प्रैक्टिस करनी है वो उनके लिए जरूरी है, क्योंकि स्लिप के अंदर फील्डिंग करना ये कोई टेक्निकल इशू तो है नहीं, ये आती है आपके प्रैक्टिस से। क्या पाकिस्तान की टीम उस तरह से उनको प्रैक्टिस करा पा रही है, नहीं करा पा रही? क्या मैनेजमेंट उनको प्रैक्टिस करा पा रही है, नहीं करा पा रही? सबसे बड़ा अब्दुल्ला शफीक ने ब्लंडर मारा। पहली इनिंग में उसने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा, डेविड वार्नर ने स्कोर कर दिया। दूसरी इनिंग में मिचेल मार्श का 20 रन के ऊपर अहम कैच छोड़ दिया और जब बैटिंग के अब्दुल्ला शफीक की बारी है तो पतली गली से निकलता हुआ चला हुआ। तो ये दूसरे गुनाहगार है आपके अब्दुल्ला शफीक। तीसरे गुनाहगार है आपकी कैप्टन शान मसूद। किस किस्म की उसकी 100 थी? ऐसी 100 की पाकिस्तान टीम को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो आपने 200 किया जनाब। उनकी पर्थ के अंदर जो नई टीम आई हुई थी उन्होंने बीटी प्रैक्टिस मैच के दौरान आपने 200 किया, उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत थी मेलबर्न में, जरूरत थी आपकी कंडीशन में रन करने थे आपने, तो आपको पर्थ में करने चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहली इनिंग में आप फ्लॉप, दूसरी इनिंग में आप फ्लॉप और पहली इनिंग में मेलबर्न के अंदर आपने अच्छा स्कोर कर दिया था। अब क्यों गलत शॉट मारकर आउट हो रहे थे? आपके शॉट गलत मारने की वजह से पाकिस्तान वहां पे स्कोर नहीं कर पाया। दोनों इनिंग में इसकी बैटिंग उठाकर आप देख लो, पहली इनिंग में भी इन्होंने यही काम किया, सेट होकर इन्होंने गलत शॉट मार के आउट होकर चले गए। मोहम्मद हफीज कहते हैं कि जी ये इंटेंट है। किस किस्म की इंटेंट है? डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह की बल्लेबाजी की जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट आपको ये नहीं सिखाती है कि हर कंडीशन में आपको बल्ला घुमाना है। मॉडर्न डे क्रिकेट आपको मैच जीतना सिखाती है, मैच को लेके चलना सिखाती है, फ्रंट से लीड करना सिखाती है। जो शान मसूद क्या दूसरी इनिंग में उसने 50 किया, फिर पतली गली से निकलता हुआ चला हुआ। ये तीसरे नंबर के ये आपके बड़े गुनाहगार है शान मसूद, कैप्टन आपके। उसके बाद जी आगा सलमान, किस किस्म का तितर बितर आपने ऑलराउंडर खिला रखा है। आप कहते हो कि ये मेरा ऑलराउंडर है, किस किस्म का ये ऑलराउंडर है? मुझे बेस समझ नहीं आ रही। ना उससे बॉलिंग होती है ना उससे बैटिंग होती है। बैटिंग की बात आती है तो आखिरी इनिंग में 50 स्कोर करके गलत शॉट मार के ये जाम हो गया। पर्थ में इससे कुछ नहीं हुआ, ना बॉलिंग में ये कुछ कर पाता है ना बैटिंग में कुछ कर पाता है। बस तितर बितर आपने नाम का ऑलराउंडर खिला रखे। किस किस्म का ये ऑलराउंडर है? चौथे नंबर के ये आपके गुनाहगार है इस मैच को हराने में। 5वें नंबर पे है इस मैच के गुनाहगार वो आपके हसन अली है, जहां पर नाई बॉल से आपको मीर हमजा विकेट दिलाकर दे रहा है, शाहीन शाह अफरीदी विकेट दिलाकर दे रहा है। क्या हुआ अगर अब आपकी बॉल पे अगर अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच छोड़ दिया, आपने तो हाथ ही उठा लिए। पूरी आपने ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा ओवर किए इस टेस्ट मैच में और आपके हाथ सिर्फ 2 विकेट, आप सिर्फ 2 विकेट टेस्ट मैच में ले पाए हैं। आपको खुरम शहजाद की जगह पर खिलाया गया था। ये वो खुरम शहजाद है जिसने 5 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया था और आपको उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाया गया था। आपने क्या किया? पूरे टेस्ट मैच में 50 से ज्यादा ओवर करा के आप सिर्फ 2 विकेट ले पाए हो। तो ये वो 5 गुनहगार है जिन्होंने हराने में पाकिस्तान को अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को हराने में इन 5 प्लेयर का सबसे अहम किरदार है।